बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की दोस्ती के बारे में तो आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मतलब जो इन दोनों को क्रिकेट खेलते हुए देख चुका है, देखता भी है, उसको पता है कि भाई ये दोनों आपस में ना एक दूसरे के जिगरी यार हैं, सही टैड किस्म के। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि रिजवान अभी तक बाबर आजम को कप्ताना कहता है, मतलब कप्तान, वो जब पश्तो में बोलेंगे तो कप्ताना, तो वो अभी भी अपने कप्तान को ना वो कप्तान ही समझता है और आपस में शुगल मेला भी लगाते रहते हैं। आज थी PSL की 9th एडिशन की जो ट्रॉफ़ी है, जो कप है, उसकी अनवेलिंग सेरेमनी, ठीक है, तकरीब रूनमाई टाइप। तो उसमें फिर बाबर आजम भी आए हुए थे, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है, उधर मोहम्मद रिजवान भी आए हुए थे, मुल्तान सुल्तान के कैप्टन है वो। तो वहाँ पर जनाब बाकी भी सारे आए हुए थे और वहाँ पर काफ़ी शुगल मेला लगा, मतलब जिसे कहते हैं ना फिट किस्म का। तो उसमें ना जब ये सारी तकरीब हो रही थी और उसके बाद तो वहाँ पर क्रिकेट फैंस भी मौजूद थे। तो जब ये तकरीब ख़त्म हुई है ना तो सारे क्रिकेटर्स अपने अपनी गाड़ी की तरफ जाना शुरू हुए हैं। तो मोहम्मद रिजवान को ना काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं क्रिकेट फैंस ने घेर लिया और वो सेल्फ़ी लेना चाहते थे मोहम्मद रिजवान के साथ। अब मोहम्मद रिजवान ने ना सेल्फ़ी से बचने के लिए पता है वहाँ पर क्या टैक्टिक अपनाया। मोहम्मद रिजवान ने लिटरली वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से ये कहना शुरू कर दिया कि बाबर आजम तो उधर है, उधर जाके सेल्फी खिंचवाओ, बाबर आजम वो जा रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे थे कि भैया मैं कोई बाबर आजम की तरह का कप्तान वो थोड़ी हूँ, मतलब बड़ा प्लेयर या कोई बहुत बड़ा नाम, मेरे साथ क्या सेल्फी खिंचवा के करोगे, असल सुपरस्टार तो वो जा रहा है, भैया तुम उसके साथ जाकर सेल्फी खिंचवाओ। तो इस लेवल का ये दोनों आपस में जोक करते रहते हैं। इवन इनफैक्ट जब बाबर आजम आए हैं जब इस तकरीब में, और वहाँ पर ये लाहौर का जो मशहूर ज़माना पोलो है ग्राउंड, उधर हुई थी ये तकरीब। तो वहाँ पर जब बाबर आजम आए हैं तो सबसे मिले शिले, वो रिजवान से जिस तरीके से मिले वहीं से पता चल जाता था कि दोनों के दरमियान भाई ठीक ठाक किस्म की गेम है। क्योंकि आप बाबर आजम जब रिजवान से मिला तो वो कोई 1-2-3 जुगतों का तबादला हुआ, एक दूसरे को वो ज़रा कस के जो हम जफ्फी डालते हैं ना वो वाला भी हुआ। बाकियों से रिजवान बड़ा जिसे वो बाबर आजम वो बड़ा जिसे कहते हैं ना नॉर्मल से तरीके से मिला। आपको पता चल जाता है यार, मिलने का तरीका बता देता है भाई। आप अपने जिगरी दोस्त से जैसे मिलती हैं वैसे आप अपने जिगरी दोस्त के आगे किसी दोस्त से या उसके किसी रिश्तेदार से नहीं मिलते, ठीक है ना। या इवन आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ कोई भी आया हो, आप उससे उस तरीके से गले नहीं मिलते जिस तरीके से आप अपने जिगरी दोस्त को मिलते हैं। वो पता चल जाता है, वो देख कर पता चल जाता है। और बाबर और रिजवान की केमिस्ट्री वो तो पुरानी चल रही है। वो तो जब से रिजवान रेगुलर हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में 2020 के बाद, तो बाबर और रिजवान की तो आपस में ठीक ठाक किस्म की अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये दोनों T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान के लिए ओपन करते रहे हैं, इन्होंने बड़ी मेजर किस्म की पार्टनरशिप्स लगाई हुई हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इन दोनों ने मैचेस जितवाए हुए हैं। ऑन ग्राउंड ये एक दूसरे के साथ शुगल मेला करते हुए नजर आते हैं। वो याद करें टेस्ट मैच जिसमें वो रिजवान अपील पे अपील किया जा रहा था, रिव्यू बाबर ने लिया नहीं, बाबर कप्तान था, बाबर ने डाला जफा रिजवान को कि आजा वापस, क्या हो गया, नहीं नॉट आउट है, एमी रिव्यू ज़ाया कराएगा। हालांकि रिजवान रिव्यू लेना चाहते थे लेकिन बाबर उनको लेला पोपी करके ना वापस ले गए कि चला अगली बॉल होने दे। फिर उसके अलावा ये जो पाकिस्तान का अभी रिसेंटली कैंप लगा था ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले, उसमें रिजवान और बाबर एक दूसरे के साथ सही मस्तियाँ कर रहे थे। बाबर एक टाइम पर तो बल्ला लेके रिजवान के पीछे भाग भी पड़े थे। दो की ज़ाहिरी बात है, मारते नहीं, दोस्त ऐसे ज़रा दोस्त के साथ जो आप करते रहते हैं शुगल मेला, शरारते वारते छोटी, तो वो ये एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। अच्छा, दोनों की जो जिसे कहते हैं वो क्रिकेट, वो भी टेक्निकली ना जिसे कि आप यूँ समझ लें कि वो एक ही तरीके की क्रिकेट खेलते हैं दोनों। मतलब दोनों का जो बैटिंग स्टाइल है, जो बैटिंग अप्रोच है, जो बैटिंग की दोनों से की मेंटालिटी है, वो भी काफ़ी हद तक सेम है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ बाउंड्रीज़ वो रिजवान थोड़ी सी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कल्टीवेट कर लेती हैं। मिसाल के तौर पर दोनों का क्या है कि जी के क्रीज पर जाओ, अपने जाकर टाइम स्पेंड करो और उसके बाद खेलना शुरू करो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी बाबर की भी होती है, यही स्ट्रेटजी रिजवान की भी होती है। और ये बेसिकली बुनियादी रीज़न है जिसकी वजह से T20 इंटरनेशनल्स में इन दोनों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खप लोगों ने डाली हुई थी कि यार ये दोनों T20 मटेरियल नहीं है, इनको T20 खेलनी नहीं आती, इनको पता ही नहीं है। हालांकि उन लोगों को ये नहीं पता कि जिस भी मैच में, एक स्टैट मैंने पढ़ा था कि जिस भी मैच में बाबर और रिजवान एज एन ओपनर 7 ओवर्स निकाल गया ना, 7 ओवर्स, तो उस सारे मैचेस का मेरा ख्याल है 90% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग
वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीती है, कुछ इस किस्म का था वो स्टैट। आई रीचेक, अगर मुझे वो कहीं दोबारा मिला ना नज़र आया तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में है वो स्टैट कि 7-8 ओवर्स का था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जब 7-8 ओवर इकट्ठे खेल जाते हैं ना एज एन ओपनर, तो पाकिस्तान जिसे कहते हैं एट दी एंड मोस्टली मैच जीत जाता है। इसकी प्राइम एग्जांपल वो जो उन्होंने 200 से ऊपर का टारगेट चेज़ किया हुआ है, इंडिया के अगेंस्ट 150 प्लस का टारगेट चेज़ किया हुआ, वो पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता। मेरा ख्याल है हाँ ये पाकिस्तान की वाहिद विक्ट्री है आईसीसी के किसी भी इवेंट में अगेंस्ट इंडिया। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट आईसीसी के किसी इवेंट में नहीं जीता हुआ। तो बाबर और रिजवान की ना जिसे कहते हैं ना क्रिकेटिंग खिदमात वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी एक दूसरे के राइवल बनेंगे, पीएसएल स्टार्ट होने वाले 17 से, तो उसमें देखते हैं कि बाबर अपनी पेशावर ज़ल्मी को किस तरीके से लेकर आते हैं और रिजवान अपनी मुल्तान सुल्तान्स को कैसे लेकर आते हैं। दो के मुल्तान सुल्तान्स को मैंने आपको बताया मल्टीपल खबरों के अंदर या मल्टीपल वीडियोज़ में कि उनको धचका लगा कि उनके 2 मेजर फास्ट बॉलर वो अनफिट हो गए हैं और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, एहसानुल्लाह और रीस टॉपले। तो अब देखते हैं कि रिजवान के पास जो बचा कुचा आर्सेनल है, जो बचे कुचे ऑप्शंस हैं फास्ट बॉलिंग के, वो उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। रिजवान के कंधे पे बड़ी हैवी किस्म की ड्यूटी आ गई है। इनके जो मेन फास्ट बॉलर हैं अफरीदी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो आ गई है। अब देखते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं ये दोनों। आई थिंक सो कि ये सम ऑफ दी अदर रिजवान जिस किस्म के कप्तान है ना, तो एट दी एंड मुझे उम्मीद ये है कि ये एक बेहतर परफॉर्मेंस जनरेट करने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये बात किस हद तक सच साबित होगी, किस हद तक गलत साबित होगी, ये तो फिर एपेक्स स्पोर्ट्स के ऊपर, क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं भी देख रहा हूँगा, आप भी देख रहे होंगे। तो लेट्स सी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।